एक तरफ जब हम बात हो रही थी लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण से पहले, हम बात कर रहे थे विकास की, 10 साल में हुए कार्यों की, घोषणा पत्रों में क्या वादा किए जा रहे हैं उनकी, कितने लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया उनकी। अब ये मामला पहुंच गया है ले दे के वहीं पर जहां से शुरू हुआ था कि अब फिर से एक बार बात होने लगी है हिंदू मुस्लिम की, एक बार फिर से जिक्र हो रहा है पाकिस्तान का। तो किस तरह से देख रहे हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में? देखिए, जो अभी एक बात आपने कही कि माफिया से माननी बनने का जो सिलसिला था, वो उत्तर प्रदेश में अब थम गया है। बहुत सारी जगह रोक लग गई है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल हैं आज भी जो माफिया से माननीय बनाने में जुटे हुए। दूसरी बड़ी बात, उत्तर प्रदेश सरकार में कानून व्यवस्था का इकबाल बुलंद है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोजर से भी लोग घबरा रहे हैं। हो सकता है कि इसी वजह से माफियाओं का जो मामला अब तक न्यायालय में चल रहा है, पूर्ववर्ती की सरकारों में ये मामले बहुत स्लो चलते थे और लटक जाया करते। इस बार की सरकार में या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा प्राय देखा गया है कि कोई भी माफिया हो, किसी भी तरह का माफिया हो, न्यायालय में उनके खिलाफ सरकार पूरी तरह से पैरवी करती है और जल्द से जल्द निर्णय दिलाने का भी काम सरकार कर रही है। जैसा भी हाल में आपने देखा कि धनंजय सिंह को जेल जाना पड़ा और उनके खिलाफ जो पूरी कार्रवाई थी सरकार ने मजबूती से निभाई। और तीसरी बड़ी बात मैं बता दूं, जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े हुए मुद्दों से भटक रही है। क्योंकि ना तो ये महंगाई की बात कर रहे हैं, चाहे इनका मैनिफेस्टो आया हो, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का भाषण रहे, दोनों में से महंगाई और बेरोजगारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे गायब हो गए हैं। आम आदमी, आम जनता इन सब चीजों से परेशान है। उसकी तरफ कोई भारतीय जनता पार्टी चर्चा नहीं करना चाह रही है और केवल भगवा रंग में लोगों को घुमाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो 8 सीटों पे चुनाव हुआ, वहां भी हालात यही रहे। इसलिए वोट बैंक को किसी भी तरह से इकट्ठा करना मुद्दा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दलों को प्रदेश की या देश की जनता की जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसा कि हमारा भारत सरकार का रिकॉर्ड ये कहता है कि 75% जनता गांव में रहती है और गांव में रहने वाला व्यक्ति महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहा है। उसके लिए जी भारतीय जनता पार्टी कोई उपाय नहीं कर पा रही। जी ठीक है, समय थोड़ा सीमित है बालकृष्ण जी।